नमस्ते दोस्तों और फैक्टर वन परिवार में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास, एक बहुत ही आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम सब ने राजस्थान के बारे में सुना है, उसकी कहानियां, उसके किले, उसकी संस्कृति, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि गहराई में ले जाना चाहता हूं। हम उन अनसुनी कहानियों और तथ्यों को उजागर करेंगे जो इस राजाओं की भूमि को सचमुच में जादुई बनाते हैं। ये सिर्फ एक ट्रैवल वीडियो नहीं है दोस्तों, ये एक अनुभव है, एक एहसास है जो आपको राजस्थान की आत्मा से जोड़ेगा। तो आज हम राजस्थान की यात्रा से जुड़े 5 ऐसे रोचक तथ्य जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये तथ्य सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि ये उस भूमि के इतिहास, उसकी वास्तुकला और उसकी प्राकृतिक सुंदरता के पीछे छिपे गहरे रहस्यों को खोलते हैं। हम जयपुर के गुलाबी शहर से लेकर थार के सुनहरे रेगिस्तान तक और चित्तौड़गढ़ की वीरता से लेकर रणथंभौर के जंगली जीवन तक का सफर तय करेंगे। हर तथ्य एक कहानी है और हर कहानी आपको इस अद्भुत राज्य के और करीब ले आएगी। तैयार हो जाइए मेरे साथ इस अविश्वसनीय सफर पर चलने के लिए। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम समय में पीछे जाने वाले हैं, उन गलियों में घूमने वाले हैं जहां आज भी इतिहास सांस लेता है। यह यात्रा आपके दृष्टिकोण को बदल देगी, आपको भारत की इस अनमोल धरोहर पर और भी ज्यादा गर्व महसूस कराएगी। और अगर आपको ऐसी अनसुनी कहानियां और तथ्य पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे भी ऐसी रोचक यात्राओं का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं राजस्थान की इस रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक यात्रा को। हमारा पहला पड़ाव है जयपुर, जिसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक है हवा महल। बाहर से देखने पर यह किसी विशाल मधुमक्खी के छत्ते जैसा लगता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत संरचना में 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। यह सिर्फ एक वास्तुशिल्प का चमत्कार नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा और सोचा समझा विज्ञान है। ये 953 झरोखे एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इसे बनवाया था, और उनका उद्देश्य सिर्फ एक सुंदर महल बनाना नहीं था। उस समय शाही परिवार की महिलाओं को पर्दा प्रथा का पालन करना पड़ता था। वे सीधे तौर पर सार्वजनिक जीवन में शामिल नहीं हो सकती थी। ये झरोखे उन्हें सड़क पर होने वाले उत्सवों, जुलूसों और रोजमर्रा की जिंदगी को बिना किसी के देखे देखने की अनुमति देते थे। यह उनकी दुनिया की खिड़की थी। साथ ही इन खिड़कियों की बनावट ऐसी है कि ये ठंडी हवा को अंदर खींचती है, जिससे भीषण गर्मी में भी महल के अंदर का वातावरण शीतल और आरामदायक बना रहता है। इसे पैलेस ऑफ विंड्स या हवाओं का महल कहना बिल्कुल सही है। जब आप इसके अंदर खड़े होते हैं और उन झरोखों से आती ठंडी हवा को महसूस करते हैं, तो आप उस समय के इंजीनियरों और कारीगरों की बुद्धिमत्ता को सलाम करते हैं। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, ये उस समय की सामाजिक संरचना, वैज्ञानिक समझ और कला का एक जीवंत उदाहरण है। अगली बार जब आप जयपुर जाएं, तो हवा महल को सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह न देखें, बल्कि उसकी आत्मा को महसूस करने की कोशिश करें। अब हम शहरों की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की एक विशाल और शांत रचना की ओर बढ़ते हैं, थार रेगिस्तान। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, और यह भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जब आप यहाँ आते हैं तो दूर दूर तक फैले सुनहरे रेत के टीले देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। ये सिर्फ रेत का एक विशाल मैदान नहीं है दोस्तों, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, एक ऐसी दुनिया जहां जीवन ने कठोर परिस्थितियों में भी फलना फूलना सीख लिया है। थार रेगिस्तान का लगभग 85% हिस्सा भारत में है, जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में फैला हुआ है, और बाकी हिस्सा पाकिस्तान में है। यह दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है। लेकिन जो बात इसे सबसे अनोखा बनाती है, वह है यहाँ का जीवन। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले रेगिस्तानों में से एक है। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जानवरों और पौधों ने
खुद को इस कठोर वातावरण के अनुकूल ढाल लिया है। यहाँ आकर ऊंट की सफारी करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। जब आप रेत के टीलों पर सूरज को ढलते हुए देखते हैं और आसमान लाखों करोड़ों तारों से भर जाता है, तो आपको एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। यह आपको एहसास दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। थार रेगिस्तान सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको खुद से जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सौंदर्य और जीवन मौजूद है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। हमारी अगली कहानी हमें इतिहास के उन पन्नों पर ले जाती है जो खून और वीरता से लिखे गए हैं। हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ किले की, जो न केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। यह किला लगभग 700 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और यह सिर्फ एक किला नहीं है, यह राजपूतों के गौरव, स्वाभिमान और बलिदान का एक जीता जागता स्मारक है। इसकी दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं है, इनमें रानी पद्मिनी के जौहर की आग, महाराणा प्रताप के स्वाभिमान की गूंज और पन्ना धाय के त्याग की कहानियां बसी हुई हैं। इस किले का इतिहास त्रासदियों और वीरता की गाथाओं से भरा है। इसने 3 बड़े और विनाशकारी आक्रमण झेले हैं और हर बार यहाँ के योद्धाओं ने अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। सबसे प्रसिद्ध कहानी रानी पद्मिनी की है, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में पड़ने के बजाय 16,000 अन्य राजपूत महिलाओं के साथ जौहर यानी आत्म बलिदान कर लिया था। यह घटना राजपूत महिलाओं के अपने सम्मान और पवित्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गई। यह किला उन अनगिनत योद्धाओं की बहादुरी का गवाह है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब आप इस किले के अंदर घूमते हैं, इसके विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ को देखते हैं, इसके महलों और मंदिरों के खंडहरों से गुजरते हैं, तो आपको एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। आप उस वीरता, उस त्याग और उस गौरव को महसूस कर सकते हैं जो आज भी इस किले की हवा में जिंदा है। चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, यह एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सम्मान और स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर समझौता करने वाली चीज नहीं है। यह हमें हमारे पूर्वजों के अदम्य साहस की याद दिलाता है। अब हम एक ऐसे स्थान पर चलते हैं जहां राजस्थान की संस्कृति अपने पूरे रंग में खिल उठती है। हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले की। यह सिर्फ एक मेला नहीं है, यह एक जीवंत, धड़कता हुआ उत्सव है जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहा जाता है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ हजारों की संख्या में ऊंट, घोड़े और अन्य मवेशियों की खरीद फरोख्त होती है, जिससे यह पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक घटना बन जाती है। लेकिन इस मेले का असली जादू इसके सांस्कृतिक पहलू में है। देश विदेश से लाखों पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आपको हर तरफ रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में लोग, लोक संगीत की धुनें और राजस्थानी व्यंजनों की महक मिलेगी। यहाँ मटका फोड़, सबसे लंबी मूंछें और दुल्हन प्रतियोगिता जैसी कई दिलचस्प प्रतियोगिताएं भी होती हैं, जो इस मेले में और भी ज्यादा रंग भर देती हैं। ये एक ऐसा कैनवास है जहां राजस्थान की परंपराएं, कला और जीवन शैली एक साथ जीवंत हो उठती है। इस मेले का एक गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। पुष्कर को हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि पुष्कर झील के पवित्र जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह मेला व्यापार, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपकी सभी इंद्रियों को जगा देता है और आपको भारत की सांस्कृतिक विविधता की गहराई का एहसास कराता है। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव हमें राजस्थान के जंगली दिल में ले जाता है। रणथंभौर नेशनल पार्क यह भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और यह रॉयल बंगाल टाइगर को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ जंगल के बीच में एक 10वीं सदी का विशाल रणथंभौर किला भी है,
जो इस जगह को एक अनोखा ऐतिहासिक और प्राकृतिक मिश्रण बनाता है। कल्पना कीजिए, एक तरफ घूमते हुए बाघ और दूसरी तरफ सदियों पुराना किला। यह एक अविश्वसनीय दृश्य है। रणथंभौर कभी जयपुर के महाराजाओं का शिकारगाह हुआ करता था, लेकिन 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित कर दिया गया। आज यह पार्क बाघों, तेंदुओं, स्लॉथ बियर, सांभर हिरण और पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियों का घर है। यहाँ जीप सफारी पर जाना एक रोमांचक अनुभव है। हर मोड़ पर यह उम्मीद रहती है कि शायद आपको जंगल के राजा की एक झलक मिल जाए। और जब वह क्षण आता है जब एक बाघ आपके सामने से गुजरता है, तो समय जैसे थम सा जाता है। वह अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह आपको प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का एहसास कराता है। यह आपको यह भी याद दिलाता है कि इन शानदार प्राणियों का संरक्षण करना हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। रणथंभौर सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक उम्मीद है। यह इस बात का सबूत है कि सही प्रयासों से हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचा सकते हैं और इंसान और जानवर एक साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं। यह राजस्थान की यात्रा का एक आदर्श अंत है, जो हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रेम का संदेश देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी राजस्थान की यात्रा, कुछ अनसुने तथ्यों और कहानियों के साथ। हमने हवा महल की ठंडी हवाओं को महसूस किया, थार के सुनहरे सागर में खो गए, चित्तौड़गढ़ की वीरता को नमन किया, पुष्कर के रंगों में सराबोर हुए और रणथंभौर के जंगली राजा के दर्शन किए। राजस्थान सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह एक अनुभव है, एक एहसास है जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। इसकी हर गली, हर किला, हर रेगिस्तानी टीला एक कहानी कहता है और आज हमने बस कुछ पन्ने ही पलटे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको राजस्थान को एक नई नजर से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। ये सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये सीखने, समझने और खुद को खोजने की जगह है। यहाँ का इतिहास हमें साहस सिखाता है, यहाँ की संस्कृति हमें विविधता का सम्मान करना सिखाती है और यहाँ की प्रकृति हमें जीवन का मूल्य सिखाती है। मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस सफर में मेरे साथ शामिल हुए। आपका समय और आपका ध्यान मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप भारत और दुनिया के ऐसे ही और भी गहरे, रोचक और ज्ञानवर्धक तथ्यों को जानना चाहते हैं, तो कृपया फैक्टर 1 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी भविष्य का वीडियो मिस न करें। आपके समर्थन से ही हमें इस तरह का कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगली बार तक सीखते रहिए, खोजते रहिए और अपने अंदर के यात्री को हमेशा जिंदा रखिए। धन्यवाद और जय हिंद।